दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ रात नहीं होती है? एक ऐसा देश जहाँ सूरज डूबना ही भूल जाए, जहाँ कोई सड़क ना हो, कोई रेलवे स्टेशन ना हो, और एक ऐसा देश जहाँ घोड़े बैल नहीं बल्कि कुत्ते गाड़ी खींचते हो, कड़ाके की ठंड में भी गर्म पानी से भरी झीलें हो, और एक ऐसा देश जहाँ रोमांस डे मनाया जाता हो? शायद नहीं, लेकिन आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो अपने अजीबोगरीब और अनोखी बातों, रहस्यों और रोचक तथ्यों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। इस देश का नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं ग्रीनलैंड के इस रोचक सफर पर। दोस्तों, ग्रीनलैंड वैसे तो किंगडम ऑफ डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का अटूट हिस्सा है। ये देश 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया के साथ दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, जबकि द्वीप क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप, जिसे दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में शुमार किया जाता है। यानी यहाँ रहने वाले लोग की संख्या बहुत ही कम है। नंबर्स में बात करें तो ग्रीनलैंड में करीब 55,840 लोग रहते हैं, जिनमें से 87% शहरी जबकि 13% ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करते हैं। देश की आबादी ग्रीनलैंडिक और एस्किमो एलियोट जैसी भाषाएं बोलती है। हालांकि देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक है, जिसे 85% के लगभग लोग बोल और समझ सकते हैं, लेकिन घूमने वालों के लिए राहत पहुंचाने के लिए यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी से भी दोस्ती बढ़ा दी है, इसलिए आप यहाँ पे आसानी से घूम सकते हैं। वैसे तो ग्रीनलैंड में कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अलावा बीच, कैफे, रेस्टोरेंट, नाइट पार्क, क्लब और दूसरी कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर घूमना काफी मुश्किल है, क्योंकि ग्रीनलैंड होने के बाद भी यहाँ पर हरी भरी वादियों से ज्यादा बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आती है। देश के टोटल लैंड एरिया का 80 से 90% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ पर कई बार बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, और इस लिहाज से इसे दुनिया का दूसरा सबसे मोटी बर्फ वाला देश भी माना जाता है। इतनी सफेदी होने के चलते ये दुनिया के सबसे ठंडे देशों में भी शुमार होता है, जहाँ गर्मियों में भी तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब हाड़ कपा देने वाली सर्दियाँ। इसलिए अक्सर लोग सलाह देते हैं कि सर्दियों में ग्रीनलैंड बिल्कुल न जाएं, वरना सर्दी जमा देगी। लेकिन गर्मियों में यहाँ राहत न होने की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आप यहाँ मई के आखिर से जुलाई के लास्ट तक पहुँचते हैं तो सोना कब है समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन महीनों में अक्सर ग्रीनलैंड से सूरज दादा विदा लेना भूल जाते हैं और लगातार 24 घंटों तक अपनी जगह पर ही दिखाई देते हैं। इसलिए इसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि या सूरज न डूबने वाला देश भी कहा जाता है। इस तरह ग्रीनलैंड दुनिया का वो देश है जहाँ पर 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता है। यहाँ 25 मई से 25 जुलाई तक अगर आप रात के 12 बजे भी नजर डालेंगे तो आपको सूरज चमकता हुआ ही नजर आएगा। वहीं 21 जून, जिसे दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इस दिन यहाँ नेशनल हॉलिडे रहता है। आपने अक्सर एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका को कहते हुए सुना होगा कि मैं तुम्हारे पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा। वेल, वो ऐसा करें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड में ऐसा ही होता है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन इस देश में लोग सड़कों पर पैर नहीं रखते हैं, और रखे भी कैसे जब सड़क है ही नहीं। जी हाँ, ग्रीनलैंड में ना तो कोई रोड या सड़क है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन। इतना ही नहीं, यहाँ पर कोई इनलैंड वाटरवेज भी नहीं है, और आने जाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर, प्लेन, नाव या फिर डॉग स्लेड गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। डॉग स्लेड गाड़ी की बात करें तो ये बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी है, जिसे ग्रीनलैंड में कुत्ते खींचते हैं। इस गाड़ी में पहिए नहीं होते हैं, और ये कुछ हमारे सपनों में आने वाले सेंटा क्लॉज की गाड़ी जैसी होती है। बस फर्क इतना है कि इसे खींचने का काम घोड़े या कोई और जानवर नहीं बल्कि कुत्ते करते हैं। अगर आपको ग्रीनलैंड पहुंचना है तो उसके लिए डेनमार्क और आइसलैंड के जरिए कनेक्टिविटी है, तो आप वहां से पहुंच सकते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी दोस्तों नुक है, जहां देश की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा रहता है, यानी 19,800 से भी ज्यादा लोग, जबकि बाकी के शहरों में गिने चुने लोग ही नजर आते हैं। इस शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनलैंड, आर्ट म्यूजियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कल्चरल सेंटर एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कई रिमार्केबल चीजें और जगहें मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में लोगों की आबादी बेशक कम है, लेकिन इन्हें दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिनका दिमाग आर्ट और क्रिएटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है। यहाँ पर हर घर की दीवार पर आपको रंग बिरंगी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, आपदा में अवसर कैसे ढूंढना है ये लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। बर्फ को काट काट के ये लोग अलग अलग शेप्स बनाते हैं, जिन्हें देखने टूरिस्ट भागे चले आते हैं। हाल ही में ग्रीनलैंड की बर्फ को लेकर हुई एक रिसर्च में एक चौंकाने वाला सच पता चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनलैंड में जो आइस शीट है वो आज से तकरीबन 2.6 मिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी ग्रीनलैंड और बर्फ का रिश्ता लाखों सालों से है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश को दुनिया के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। दरअसल ग्रीनलैंड में इतने ग्लेशियर्स मौजूद हैं कि अगर ये पिघल जाए तो समुद्र का लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। ऐसे में बाढ़ और भयानक सुनामी पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है। और एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार हो रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड में लाखों सालों से जमे ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीनलैंड का अंत तो होगा ही, साथ ही दुनिया में भी सुनामी या कहे जल प्रलय आ जाएगी। इसलिए ग्रीनलैंड को दुनिया के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा जाता है। ग्रीनलैंड जाने के बाद वैसे तो कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है पोलर बियर से सेफ्टी और दूरी। गलती
गलती से भी पोलर बियर को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करें, वरना यहाँ के लोग और खुद पोलर बियर आपको नुकसान पहुंचाने की गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्दी और बिना किसी कारण ये इंसानों पर हमला नहीं करते। आप इन्हें दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड इनका घर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पोलर बियर वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ भयानक सर्दी पड़ती है, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा संख्या ग्रीनलैंड में ही बसती है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड पोलर बियर्स को अपना नेशनल एनिमल भी घोषित कर चुका है। पोलर बियर के अलावा यहाँ पे आपको आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ, डियर, व्हाइट हेयर और साथ ही मस्क ऑक्स भी घूमते हुए दिख जाएंगे। ये देश सैल्मन, फ्लाउंडर और हेलीबर्ट जैसी समुद्री मछलियों को अपना खाना बनाने वाली समुद्री ईगल का भी एकमात्र ठिकाना है। हालांकि ये ईगल दुनिया के दूसरे कई समुद्री इलाकों में भी मिलती है, लेकिन ग्रीनलैंड इनका पसंदीदा घर है, क्योंकि ये देश फ्लोरा एंड फौना के मामले में प्रकृति की पहली पसंद है, जहाँ जानवरों की सैकड़ों, समुद्री जीव जंतुओं की हजारों और पक्षियों के 230 के लगभग प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा साल भर 400 के लगभग फूलों की प्रजातियों की महक ग्रीनलैंड को तरोताजा रखती है। इस देश में एकमात्र नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। करीब 3,75,300 वर्ग मील जितने एरिया में फैला ये पार्क द्वीप के ज्यादातर उत्तर पूर्वी भाग को कवर करता है। पार्क में पेड़ भी है और छोटे छोटे पौधों के साथ रंग बिरंगे फूल भी। शायद इन्हीं की महक है जो ग्रीनलैंड के लोग को रोमांटिक मिजाज का बनाती है। आलम यह है कि गर्मियों में जब धूप निकलती है तो लोग घर के बाहर गार्डन में ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। ग्रीनलैंड में एक त्योहार भी है जिसे रोमांस डे के नाम से जाना जाता है, और इस दिन सभी पति पत्नी पूरा समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, एक दूसरे से ढेर सारे वादे भी करते हैं और जन्मों जन्मांतर साथ रहने का वादा जरूर करते हैं। इस देश में कमाई का मुख्य जरिया है फिशिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। हालांकि मछली पालन यहाँ लोग को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ 225 से भी ज्यादा तरह की मछलियाँ पाई जाती है, जिनमें व्हेल भी शामिल है। ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा तरह की मछलियों के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई तो ऐसी भी है जो पानी के साथ साथ बर्फ पर भी तैरती हैं। मछलियाँ पकड़ना यहाँ लोग का फेवरेट काम है, और मछलियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके ग्रीनलैंड भी साल की अच्छी खासी रकम उठाता है। हालांकि खेती बाड़ी में यहाँ सब्जियाँ और फ्रूट उगाए जाते हैं, लेकिन इतने नहीं कि ज्यादा मात्रा में उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन माइनिंग की बात करें तो कुदरत ने ग्रीनलैंड को काफी कुछ दिया है, जैसे जिंक, लेड, गोल्ड, मिनरल ऑयल, यूरेनियम और कोयला। बात टूरिज्म की करें तो यात्री ग्रीनलैंड में आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, इसलिए टूरिज्म भी अब देश को उतना बूस्ट नहीं दे पा रहा है। इसलिए देश की जीडीपी 3.5 बिलियन US के इर्द गिर्द है, जबकि पर कैपिटा इनकम 57,000 US से कुछ ही ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद ग्रीनलैंड के लोग काफी मस्त और खुश रहते हैं और पीने के शौकीन होते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी मांसाहारी है। जैसे यहाँ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, वैसे ही यहाँ कोने कोने में नॉन वेजिटेरियंस भरे हुए हैं। आपको ढूंढने से भी कोई शाकाहारी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि साल भर रहने वाले सर्द माहौल में अगर कुछ गर्मी दे सकता है तो वो है नॉन वेज। इसलिए यहाँ लोग खाने में नॉन वेजिटेरियन डिशेस को ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मछली। इसके अलावा ये लोग पीने पिलाने के भी शौकीन होते हैं, और इनकी फेवरेट ड्रिंक ऑब्वियसली बियर नहीं है, बल्कि ये लोग वाइन पीना ज्यादा पसंद करते हैं। पार्टी हो या घर का छोटा सा फंक्शन, बात दुख की हो या खुशी की, त्योहार हो या फिर बीवी से झगड़ा, हर छोटे मोटे मौकों पर ये लोग वाइन पीते हैं और पिलाते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि वाइन का ये शौक सिर्फ मेल्स तक ही सीमित है, बल्कि कड़ाके की सर्दी ने महिलाओं को भी शराब का दीवाना बना दिया है। इसलिए यहाँ फीमेल्स भी जमकर पीती हैं, या कहे ठंड की वजह से उन्हें पीनी पड़ती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम पेट्रोल खपत वाला देश माना जाता है, यानी इस देश में पेट्रोल का खर्चा, उसका यूज सबसे कम किया जाता है, क्योंकि देश में 30,000 के लगभग ही कारें हैं, और उनमें से भी इक्का दुक्का चलती हैं, जबकि बाकी घर के गैराज में पड़ी या तो धूल खा रही है या फिर बर्फ में जमकर दम तोड़ चुकी है, क्योंकि चलाने के लिए सड़क ही नहीं है। ग्रीनलैंड को सबसे कम प्रदूषित देश माना जाता है, और इसका मेन कारण है यहाँ व्हीकल्स का ना के बराबर चलना। इसके अलावा यहाँ कुछ फैक्ट्रीज और कारखाने भी नहीं है। ऐसे में प्रदूषण होगा भी कहाँ से? इसलिए अगर आप प्रदूषण, गंदगी से परेशान है तो एक बार ग्रीनलैंड जाने के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि यहाँ पे ना तो गंदगी है ना ही प्रदूषण। यहाँ पे आप चैन की सांस तो लेंगे ही, साथ ही प्रदूषण रहे सांस भी लेंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप बर्फ के बीच नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड में ये एहसास बर्फ पर लिया जा सकता है। ग्रीनलैंड को दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से भी एक माना जाता है, खासकर अगस्त के महीने में, जब यहाँ पर एकदम स्वर्ग जैसा एहसास होता है। बर्फ की चादर से ढका ग्रीनलैंड इन दिनों सूरज की रोशनी में सुनहरा नजर आता है। ऊपर नीला नीला आसमान और जमीन पर सफेद बर्फ। ये नजारा देखने में बेहद मनमोहक और शानदार होता है। स्पेशली उनारतॉक हॉट स्प्रिंग्स, जो एक ऐसा अजूबा है जहाँ पे आपको हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी गर्म पानी की छोटी छोटी झीलें दिखाई देंगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीजा 30 दिनों के अंदर ही अंदर मिल जाएगा, और यहाँ घूमने के लिए 6 से 7 दिनों में तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए बजट अच्छा बना के जाए। बाकी देश की करेंसी है दोस्तों दानिश क्रोन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो मतलब ग्रीनलैंड आपको पसंद आया होगा। तो अपने एक्सपीरियंस और ग्रीनलैंड को लेकर सबसे अच्छी बात कौन सी लगी कमेंट में जरूर लिखें।